नमस्कार। आज हम उस महाकाव्य पात्र के बारे में बात करने जा रहे हैं जो रामायण का मुख्य खलनायक माना जाता है, लंकापति रावण। लेकिन क्या हम रावण को सिर्फ एक खलनायक के रूप में जानते हैं, या उसके व्यक्तित्व में और भी बहुत कुछ छुपा है? रावण एक ऐसा चरित्र है जिसमें गुण और अवगुण, शक्ति और अहंकार, ज्ञान और भ्रम का संगम देखने को मिलता है। आइए हम रावण के जीवन, उसकी शक्तियों, उसकी कमजोरियों और उसकी मृत्यु के महत्व को समझें। रावण का जन्म और प्रारंभिक जीवन। रावण का जन्म महर्षि विश्रवा और कैकसी के पुत्र के रूप में हुआ था। वह एक ब्राह्मण और राक्षस वंश का संगम था, जिसके कारण उसके व्यक्तित्व में शक्ति, तप और आध्यात्मिक ज्ञान का अनूठा मिश्रण था। उसकी माता कैकसी ने उसे महान बनाने के लिए तपस्या की और उसे वरदान प्राप्त हुआ। रावण ने युवावस्था में महान शक्ति, बुद्धिमत्ता और ज्ञान अर्जित किया। उसने शिव भक्ति के द्वारा अनेक दिव्य शक्तियां प्राप्त की। कहा जाता है कि उसने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे चंद्रहास नामक दिव्य तलवार दी। शक्तिशाली राजा और विद्वान। रावण केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान विद्वान और शिव भक्त भी था। उसे चारों वेदों और शास्त्रों का ज्ञान था और वह संस्कृत का महान कवि और संगीतकार भी था। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो उसकी अद्वितीय भक्ति और संगीत ज्ञान का प्रतीक है। उसकी राजधानी लंका सोने की नगरी थी, जो उसकी धन समृद्धि और शासन क्षमता का प्रमाण थी। वह एक न्यायप्रिय राजा था और उसकी प्रजा उसे सम्मान और आदर की दृष्टि से देखती थी। रावण की अहंकारपूर्ण भूल। लेकिन रावण का सबसे बड़ा दोष उसका अहंकार था। अपनी शक्ति और ज्ञान के कारण वह अपने को अमर और अजेय मानने लगा। यही अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना। उसे वरदान मिला था कि कोई देव, असुर या राक्षस उसे मार नहीं सकता, लेकिन उसने मनुष्यों और वानरों को कमजोर मानकर इस वरदान में उनकी बात नहीं जोड़ी। रावण की सबसे बड़ी गलती थी माता सीता का हरण करना। भगवान राम की पत्नी सीता को छल से लंका ले जाना और उसे अपने अहंकार के कारण अपने पास रखना उसके पतन का प्रमुख कारण बना। रावण की अच्छाइयां और बुराइयां। रावण के चरित्र को खलनायक के रूप में देखा जाता है, लेकिन उसमें अनेक गुण भी थे। वह अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का हरण करता है, जो यह दिखाता है कि वह अपने परिवार के प्रति समर्पित था। उसने कभी सीता का अपमान नहीं किया और उसे अपने महल में सम्मान के साथ रखा। यह उसकी नैतिकता और उच्च विचारों का प्रमाण है। लेकिन उसकी बुराइयां भी कम नहीं थी। उसकी शक्ति और ज्ञान उसे अहंकारी बना चुके थे। उसने सीता का हरण कर अपनी सीमा लांघी और भगवान राम से शत्रुता मोल ली। अहंकार और अधर्म का रास्ता उसे पतन की ओर ले गया। रावण की मृत्यु और उसका महत्व। रावण का अंत भगवान राम के हाथों हुआ, जो धर्म और सत्य के प्रतीक थे। राम ने रावण से युद्ध कर उसे हराया और अंत में उसका वध किया। रावण की मृत्यु यह संदेश देती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली और ज्ञानवान क्यों न हो, जब अहंकार और अधर्म का रास्ता अपनाया जाता है तो उसका पतन निश्चित होता है। रावण के मरते समय भगवान राम ने लक्ष्मण को उसे शिक्षा लेने के लिए भेजा, जो यह दर्शाता है कि उसके पास इतना ज्ञान था कि मरते समय भी वह एक महान गुरु की तरह लक्ष्मण को सिखा सकता था। समापन। रावण का जीवन हमें यह सिखाता है कि शक्ति और ज्ञान का सदुपयोग ही सच्ची महानता है। रावण, जो इतने गुणों से परिपूर्ण था, अपनी गलतियों और अहंकार के कारण नष्ट हो गया। आज भी हम रावण के पुतले जलाकर यह याद करते हैं कि बुराई का अंत निश्चित है और अधर्म का रास्ता कभी स्थायी नहीं होता। रावण की कहानी एक दर्पण की तरह है, जिसमें हम अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को देख सकते हैं। हमें उसके गुणों से प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन उसकी कमजोरियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। यही उसका सबसे बड़ा संदेश है। धन्यवाद।